जुनून जब जीने का मंजिल बन जाता है। जुनून जब जीने का मंजिल बन जाता है, लाइफ में अलग सा एक स्टाइल आ जाता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत, ट्राइंग टू चेंज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर इनटू सेल्फ हेल्थ केयर। मैं केयर फॉर योर हेल्थ नामक पुस्तक का लेखक हूं, भारत की सर्वप्रथम हेल्थ मोटिवेटर हूं और प्रोफेशनली एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। दोस्तों, मैं लास्ट 3 दिनों से लगातार इस लाइफस्टाइल सीरीज पर काम कर रहा हूं और मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर एनकरेजिंग मी। और आज हम लोग बात करेंगे, उस कड़ी को आगे ले जाएंगे और एक और अल्फ़ाबेट पर काम करेंगे। लाइफस्टाइल की एल पर हमने डिस्कस किए थे। एल था हमारा लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। उसके बाद आई पर हमने बात की इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेशन, किस तरह से इंफॉर्मेशन को जांच करें और किस तरह से उसको अपनी तरह अपनी यूज के लिए उसको इंटरप्रेट करें और एक रीफ्रेमिंग करें। उसके बारे में कल हम बात किए थे। आज हम बात करेंगे उसकी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो है एफ। इससे पहले कि हम एफ पर बात करें, आप लोग कुछ गेस तो जरूर करिए कि क्या मैं बोलने वाला हूँ। हो सकता है कि आपका गेस मेरे से मिले। आप चैट में उसमें यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम उसको देखेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि आज अभी जो एफ के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक हमारे ज़िंदगी में इतनी अहम उसका उसका रोल है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे रोज़ अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग शायद स्वास्थ्य से अस्वास्थ्यकर हालत तक गति करते हैं। हम लोग हेल्थ से डिजीज़ की तरफ गति करते हैं। क्या है ये चीज़? हम उसको बोलेंगे कि फॉलोइंग योर पैशन। पैशन का कोई एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं है, लेकिन सबसे करीबी है जुनून। तो हम बताएंगे कि ये जुनून जो होता है, ये जो पैशन होता है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम जिंदगी के लाइफस्टाइल के जो मैकेनिज्म है, उसमें जो हम एक सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं, उसमें हम तीसरी सीढ़ी भी हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। एक और हमारे माइलस्टोन बन जाएगा। क्यों इतना ये इम्पोर्टेंट है और पैशन किसको बोलते हैं? क्या आप लोग सब जानते हैं कि पैशन किस चीज़ को बोला जाता है? जब मैंने किताब लेकर आया था, जब मैंने हेल्थ के बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को इस शब्द के बारे में और ये कैसा हमारे शरीर में उसका असर आता है, उसके बारे में मालूम चला। तब से लेके आज तक शायद 10 साल हो गया, मैंने अपने पैशन पर ही काम किया हूँ। अभी भी कर रहा हूँ। जो मैं आपके सामने बैठ के जो अभी कर रहा हूँ, वो मेरे पैशन को ही फ़ॉलो कर रहा हूँ। क्या है ये पैशन? क्या है जुनून? क्यों करना चाहिए हमें? कहा जाता है कि जब हम अपना पैशन को फ़ॉलो करते हैं, तो हमारे शरीर में जो ये हम लोग जिससे बने हुए हैं, 70 से 80 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स या कोष जो बोलते हैं, ये बड़ा खुश हो जाते हैं। इनको लगता है कि हम हमारे लिए जो भी हमारा जो जो चल रहा है, जब हम अपने पैशन फ़ॉलो करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन के पास जाता है, वो लोग समहाउ ये नेचर से साथ काफ़ी सिंक हो जाते हैं। क्योंकि हम एक नेचर का एक अभिन्न अंग है और जब हमारे काम, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे हर कुछ नेचर से मिलते-जुलते जाते हैं, हमारे कोष भी उस तरह बैलेंसिंग होते जाते हैं और बड़ा खुश हो जाते हैं। जब हमारे कोष और सेल्स खुश होते हैं, तो हम हेल्दी होते रहते हैं। जब वहाँ पर एक इम्बैलेंस आता है, तब हम बीमारी की तरफ जाते हैं। ये जब हम सेलुलर हेल्थ के बारे में कभी बात करेंगे, तब हम बताएँगे कि इस सेल के लेवल में किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं या अनहेल्दी हम क्यों हो जाते हैं, हमारे सेल्स की रिस्पॉन्स से। तो दोस्तों, ये पैशन क्या होता है? पैशन ऐसा ऐसा चीज़ होता है, ये जुनून जैसे एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर हम जब उस काम को करने लगते हैं, तो हमें समय की ज्ञान नहीं होता है, हमें भूख नहीं लगता है। हम लोग एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। हमें वहाँ पता नहीं, हमको यहाँ पड़ी नहीं होती है कि हमें इसमें से पैसा मिलने वाला है कि नहीं, ये प्रॉफ़िट होने वाला है कि नहीं, कि इसमें लॉस होने वाला। हम उस कुछ हिसाब नहीं करते हैं।
हम जस्ट उस काम में लग जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मैंने जिनसे बात करता हूँ, मैं देखता भी हूँ मेरे चारों तरफ जब देखता हूँ, तो मुझे दिखता है उन लोगों को। कोई अच्छा लिखता है, लेकिन सीखने के लिए समय नहीं है उसके पास। कोई अच्छा डांसर है, लेकिन इस रेस में उस जिस जो रफ्तार में चल रहे हैं हम, उसे समय नहीं है। कोई अच्छा गाना गाता है, लेकिन उस पे कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी का जो ज़िंदगी है, वो एक पेचेक से पेचेक तक चलता है। कैसे हम अपना लाइफ़ को आगे बढ़ाएँ, कैसे हम अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी करें, हम कैसे और थोड़ा इस रेस, हम उसको बोलते हैं रेस, ये लाइफ़ के रेस में हम कब अपने पैशन को पीछे छोड़ जाते हैं, कभी हम लोग मालूम नहीं चलता है। लेकिन जब हम इसको याद करने लगते हैं, शायद बहुत देर हो चुका होता है। ये बात तो सही है। और तब हम सोचते हैं कि चलो अब तो होगा ही नहीं। हम ऐसे एक डॉक्टर जानते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका नॉलेज है। लेकिन वही इस दौर में जब हम गुज़रे इस करियर में, वो कहाँ पीछे छूट गया। जब समय आया तो उन्होंने सोचा, वो काफ़ी बार बोलते हैं कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता तो शायद आज कहीं न कहीं पहुँच गया होता। उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आज जिस जगह पे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम किए हैं जो हम नेचर से बिछड़ गए हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर में बदलाव आया है और हम बीमारी की तरफ चले गए हैं। अगर हमें वापस जाना है, तो हमको वो सब सिग्नल देना है, हमारे सेल्स को, हमारे शरीर के हर अंग को वो सिग्नल देना है कि हम अभी नेचर से सिंक करने जा रहे हैं। मतलब हम वो सब काम करने वाले हैं जो हमें अच्छा लगता है। आज हम आपके सामने बैठ के जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और जो प्रोग्राम्स मैं करता हूँ, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बैठता हूँ, उससे मुझे टायर्डनेस होती नहीं है। मैं एन्जॉय करता हूँ, बिकॉज़ मैं अपना पैशन को फ़ॉलो कर रहा हूँ। और जिस दिन आपका पैशन आपका पेचेक लाएगा, उस दिन आप सबसे खुशकिस्मत लोग होंगे। और ऐसा नहीं है कि पैशन पेचेक नहीं लाता है, लाता है। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। शुरुआत में से आपको कुछ समय अपना पैशन की तरफ देना पड़ेगा। 1 घंटा सही, आधा घंटा सही, हमको देना पड़ेगा। तो उस आधा घंटा, 1 घंटा में भी हमारे सेल्स को अच्छे इन्फॉर्मेशन जाएँगे, और तब हम एक स्वस्थ शरीर का अधिकारी हो सकते हैं। और जैसे-जैसे हम पैशन को फ़ॉलो करते जाएँगे, हमारे जुनून को फ़ॉलो करते जाएँगे, तब तक हमारा शरीर, हमारा मन, हम मानसिक स्तर से, शारीरिक स्तर से और सोशल माने सामाजिक स्तर से भी हम स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, मैं बोलूँगा कि जो भी अपने लाइफ़स्टाइल को बदलना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पे लेना चाहता है, वो ज़रूर अपना पैशन को खोजे। क्या है उनका पैशन? क्या चीज़ करने में उनको अच्छा लगता है? वो देखे, और उसके बाद उसे कुछ समय दें इनिशियल पीरियड में। धीरे-धीरे आपको अपने आप खुद समय निकाल लेंगे उस पैशन को नर्चर करने में, और आगे बढ़ेंगे। जब आप उम्र हो जाएगी, 60-70 हो जाएँगे, आप देखिएगा यही जो चीज़ है आपको बड़ा खुश रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, आपको जीने का एक मकसद देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। मैं चाहता हूँ कि आपको प्रोग्राम कैसे लगा, आप ज़रूर मुझे लिखिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे। और आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तब अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम जब भी कोई प्रोग्राम अपलोड करते हैं, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इस सिलसिला को आगे बढ़ाएँगे। अगले कड़ी में हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट ई पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।